शान उलट ना अपना ना डर तो लागे से नडे 1000 आदमी आओ तो नवाज बड़े बा फिर मान डरने लगा तो चापरेन भाई कोई एप कर दे काहे कर दे तो फिर तो दंगा ही होला। पीछे हमारे पूरा एरिया खाली हो गया, सब मुसलमान को देके जा रहे हैं। हम दिन में भी गेट बंद करके रहना पड़ता है हमको। मांस के टुकड़े वगैरह फेंक देते हैं, निकल के बगे लोग आके चलो यहाँ से। योजनाबद्ध तरीके से धीरे धीरे करके और प्रचारित किया जा रहा है कि ये लोग अपने डर से इस एरिया को भी खाली करके और बाहर निकल जाएं। कानून आ जाएगा तो पलायन रुक जाएगा, यदि ये पलायन नहीं रुका तो स्थिति खराब ही रहेगी। मालपुरा आज मैं आई थी कि उस खबर का सच जानने जहाँ पे हमेशा खबरें मीडिया रिपोर्ट्स में आती रही कि 800 हिंदू परिवार यहाँ से पलायन कर गए। तो मेरे साथ आज यहाँ के सारे बुजुर्ग लोग मौजूद हैं जो काफ़ी सालों से जाहिर सी बात है यहाँ पर रह रहे होंगे, तो इनसे बेहतर मालपुरा की स्थिति कौन ही जान सकता है। तो इनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि आखिर मालपुरा का जो ये खबर है इसका सच क्या है। क्या नाम है बाबूजी? सोचराम जी। तो यहाँ पे खबरें आती रही कि 800 हिंदू परिवार जो है यहाँ से पलायन कर गए, सही बात है क्या ये? सही बात है, भाग गया मकान पूरा मोहल्ला खाली। भाग गए? हैं? बाढ़ मगा दंगा में भागे जी के बाद में भागे। हाँ जी, आपका क्या नाम है? नाम सासन है। तो यहाँ पे हमेशा से खबरें आती रही हैं कि 800 हिंदू परिवार जो है पलायन कर गए, सही बात है क्या? जी, 92 के बाद में काफ़ी लोगों ने पलायन कर लिया। एक HMT के विवादों के चलते हुए ये लोग असुरक्षित महसूस कर रहे थे। HM मतलब जो हिंदू कम्युनिटी द्वारा, मतलब एक विशेष संप्रदाय द्वारा जो उसमें वो है ना, उसके बाद में असुरक्षित अपने आप को ये लोग महसूस कर रहे थे। असुरक्षित महसूस कर रहे थे, सही बात है क्या? मालपुरा में ऐसी स्थिति है कि हिंदू असुरक्षित महसूस करे? तभी ये स्थितियाँ पैदा हुई ना, जब ये कर रहे थे तभी ये लोग पलायन किया इन्होंने, वरना ऐसे पलायन करने वाली स्थितियाँ पहले तो नहीं थी। 92 के बाद में क्यों पैदा हुई फिर ये? एक विशेष मतलब उस संप्रदाय के चलते मतलब ये लोग एक दूसरे की कम्युनिटी के उसमें विरोध में रहे फिर, और हमेशा असुरक्षित महसूस करते रहे। मोहल्ले वाइज मतलब मोहल्लों में ये आपसी दबाव बनाना, किस तरीके से एक दूसरे को वो करना, कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा वापस वही मनमुटाव पैदा करते थे। हाँ, वापस फिर उसके बाद में पुनरावृत्ति हुई इसकी 2002 में पुनरावृत्ति हुई, लेकिन वो कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा। अब वो लोग नहीं चाहते थे कि भाई मालपुरा में ऐसे अमन शांति से लोग बने रहे या किस तरीके से एक जगह ही लोग रहे, वरना आज से पहले भी रहते थे। अब ये तो जो पहले निकल के गए वो लोग निकल गए, अब जो है उनको रोकने की कोशिश की जा रही है। वो जो है सब यथावत रहे, वो अपनी जगह यथावत रहे, हम अपनी जगह यथावत रहे। मालपुरा एक बहुत संवेदनशील इलाका है राजस्थान का, तो यहाँ पे एक नॉन डिस्टर्बिंग एरिया एक्ट अभी प्रोटेस्ट हुआ, उसमें मांग रखी गई ज्ञापन सौंप के। होना चाहिए वो जो मांग जिन्होंने ये रखी ना, वो मांग लागू हो जाए तो सब। इस मांग का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे हिंदू असुरक्षित महसूस करते हैं, तो ऐसा है? दोनों कम्युनिटियों को हो जाएगा, असुरक्षित महसूस कर रहे हैं तो वो आ जाएगा तो अपने आप सुरक्षित हो जाएंगे फिर। बिल्कुल। राम राम भाऊ जी, क्या नाम है? बजरंग लाल। तो यहाँ पे 800 हिंदू परिवारों के घर छोड़ने की खबरें सामने आई, सही बात है क्या? हाँ, सही बात है। क्यों छोड़ा बाबूजी घर? परेशानी हो रही, छोड़ दिया। क्या परेशानी हो रही थी? परेशानी बंद देवजी बड़ी जाबाई नदी में परेशान किया जाता है क्या एक समुदाय द्वारा? ज्यादा करे कहीं फेंक दिया जाए, अट फाड़ और कोई अंडा फंडा कहीं फेंक दिए। हड्डी अंडे फेंक देते हैं, कहीं फेंक दियो। तो अभी भी आप लोगों को डर लगता है क्या? डर तो लगे ही, बड़ी जाऊँ उनमें उधर नहीं जाते जहाँ पे उनका इलाका है। नमस्कार बाबूजी, क्या नाम है? भगवान। हिंदू पलायन हुआ है यहाँ पे 75 सालों में? हुए थे। क्यों छोड़ के गए हिंदू अपने घर? परेशानी की वजह से। क्या परेशानी हुई? परेशान थे, कहीं तो भाग दे और कहीं मतलब परेशानी करे, चालता है इसमें मतलब लड़ाई करे या परेशानी से। अभी भी करते हैं क्या ये लड़ाई बिना? बार पहली बार जब महिला में गुजरा का मोई थी, जितने बगरबाद लड़िया जावे गुजरा का महिला में हुई थी, जितने बगरबाद लड़िया जावे, जितने यहाँ ईटा बाटा पर गया था, ईंट पत्थर फेंके थे। हाँ, तो सरकार ने इस पे कुछ किया? प्रशासन ने? किसी ने पकड़ा था बार गुजरा में लड़ाई किसी ने पकड़ा हुए? नहीं पकड़ा किसी को भी? किसी का नहीं पकड़ा हुए, पकड़ी गया छोड़ दिया जमान। अब क्या स्थिति है मालपुरा में? हाँ, अब क्या स्थिति है मालपुरा? मालपुरा में यही स्थिति परेशानी है, रहेगा तो सब परेशानी है। क्या परेशानी हो रही है? बस जब थी महिला का नहीं परेशानी कर रहे कदे लड़ाई दंग, हाँ लड़ाई दंगा करता है, माँ काट जब आ जाओ बड़ी न जावा दे। ये बाबूजी भी कह रहे हैं कि इनको परेशानी होती है, लड़ाई दंगे बिना बात के एक समुदाय द्वारा किए जाते हैं। आपका क्या नाम है बाबूजी? तो सही है क्या ये हिंदू पलायन वाली खबरें? सही है साहब। क्यों कर रहे हैं? ये यहाँ जे कि माँ का जान अडक आसपास मकान जन है,
अब वे छोड़ जाओ जे, अब वन भी बेच दीजिए, अब फिर वे करना जाओ जे। तो मुस्लिम समुदाय द्वारा परेशान किया जाता है क्या? कर जाए क्या करते हैं? भाई थोड़ा सा अपना गार्डन ले घूम जे, जो जान न दे, जो थोड़ा सा टक्कर दे पाड़े परेशान का कर जाइए निया थोड़ा से ना, फिर ये उधर कर आ जाओ जे। तो अभी भी ऐसी स्थिति है? अब बाहर तो कौन बना, ये जाओ चाहो दें कर लीजिए, जितने एक प्लान बनाओ दें। और प्रशासन क्या करता है जब ऐसी खबरें आती है? कहीं कर कहीं न करे, गिरफ्तारियां नहीं करता? कहीं न करते कोई गिरफ्तारी नहीं होती। कराओ कौन रिपोर्ट करा दे, पकड़े कौन पकड़ ले, छोड़ दे। यहाँ पे कानून लाने की मांग की गई थी अभी, नॉन डिस्टर्बिंग एक्ट, आपको जानकारी है इस बारे में? जी मकान हिंदुओं का मकान जो अभी हिंदुओं का रहनी चाहिए जी, या जान पे वे करना आ जाओ जो ना, तो फिर मैंने परेशानी कर दे। अच्छा, तो वो पास आ जाते हैं तो वो आपको परेशान करते हैं? पास आ जाओ तो परेशान कर दे। क्या नाम है बाबा? गोपाल। तो यहाँ पे हिंदू पलायन की खबरें हमेशा सामने आती रही है कि ऐसा कहा गया कि 800 हिंदू परिवार पलायन कर गए, सही बात है क्या? सही जी तो हिंदू घर छोड़ गए अपने? नरा छोड़ बा गया। क्यों छोड़ के गए हैं? डर का मारिया, रिहान भी बड़ी ले लिया प्लाट। अच्छा, तो डर किससे? हाँ, डर किससे? डर यही आज मुसलमान क्या करते हैं? काहे करते आजाद में। अम्मा से बात करते हैं। अम्मा क्या नाम है? सीता। क्या करते हैं वो लोग? परेशान करते हैं क्या आप लोगों को? क्या करते हैं? मैं तो डोर आने दरोदा मेरे मान तो गिल दो नला दाबा भी। अच्छा, गाड़ियां फादे सागन। हाँ, बरान माँ की बात है, वो टोपा ओढ़ रहे था और हमारा बरामदा में घुस गया अड्डा माई ने। अड्डे तलवारियां ले लिए, चांदी की जान की तलवारियां, और टोपा बगुनिया ओढ़े अड्डा माता परेशान। और फिर मेरे अड्डे सुल्लू गया साजना का गंजान क्या पूरे तला उतरे बड़ो बरानू का देखे से माने जो मैं तो सो गया न देखा दूध नहीं लाके। तो डर लगता है अभी भी ऐसी स्थिति है यहाँ पे? डर तो लग ही जाए। क्या करेंगे अब? क्यों डर लगता है? मालपुरा में 3-4 बार दंगा हो गया। 3 बार ही के 3 बार। बड़ राजो डरने लगे। तो अभी भी कुछ करते हैं, परेशान करते हैं? अचान उलट नाव अपना ना डर तो लग गए न डे कोई 1000 आदमी आओ तो नवाज बड़े बा ये 12 बजे ले अरे ये 1 बजे तक दनार देखो ने शुक्रवार के दिन आजो डम फोटो खींचो देख कत्ती गाड़ी आओ तेर कत्ता मुसलमान आओ तेर छोटी साहब रे नखड़ बाकी भी कोन रे। हां बाकी छोरिया आकी भी ननकड़े बाण नहीं। कौन सा अरे मस्जिद में आदमी आओ जो पूछो मत संसार। क्या नाम है अम्मा? हां नाम तो प्रेम से। यहाँ परेशान करते हैं वो लोग? वो परेशान क्यों करला? वो मस्जिद में आओ से फिर मान डरने लगा चोरी चाह प्रेम भाई कोई ऐप कर दे काहे कर दे, तो फिर तो दंगा ही होला। ये तरह क्यों आओ से कम करोड़ी नहीं बनान क्यों नहीं जुम्मो मस्जिद में जाओ कौन जुम्मो मस्जिद में बंदे क्या रडा आओ से पूरा अरे दिन आती मस्जिद में कोई नवाज न पड़े पूरा डा हो जा। और ये बताओ कि 800 हिंदू परिवार घर छोड़कर चले गए अब तक मालपुरा से, तो सही बात है क्या ये? गया नकल नकल बड़ी का पूरा ही गया, पूरा मियाँ ने दे गया पूरा ही। वो माड़िया का मंदिर की क्या हालत है? माड़िया को मंदिर चो बड़े अताई के गोल पाड़ बड़ी और ने बताड़ा लाग रहा, मूर्तियां ने लिया पड़े जो हाट गया पांच। अभी अब तो हिंदू धर्म चा, तो हिंदू धर्म में हाट गया कहीं काम हड्डियाँ फेंकते हैं? हाँ, वो बंदे क्या मूर्तियां ने उठा लेनी पड़ी। ये सही बात है कि हड्डियाँ फेंकते हैं? फेंक हड्डियां मंदिर में हड्डियाँ फेंकेंगे? मंदिर में मूर्तियां ने उठा लिया पड़े। अरे महादेव जी के तरफ अरे मूर्तियां ने ब्राह्मण सेवा कर पूजा वो घर लियार मेले घर से माड़िया का मंदिर में लियार रखे साढ़े वो मूर्तियां ने। और आज भी ताला लाग रहा है भी मंदिर के। अम्मा क्या नाम है? गन्नी। तो कितने साल से रह रही हो यहाँ पे? बहुत साल है क्या, मैं तो ज्यादा है क्या, 50 60 70 क्या। तो ये घर में ही जा रही मैं रह रही। मालपुरा में दंगे बहुत होते हैं, हमेशा से कहा गया है, तो हिंदू परिवार घर छोड़ के चले गए, सही बात है क्या ये? हाँ सही चाहिए तो ये तो पूरा ही मोहल्लो खाली है क्यों माँ को, मोहल्ला ही खाली हो? क्यों खाली हुआ ये मोहल्ला? ये दंगा का मारिया डर का मारिया ही चल गया। वो मियाँ आ गया सांकड़े आड़ा हो जो कसी भी चीज बनाओ खाओ तो यहाँ फेंक डागड़ा पर। क्या फेंकते हैं? सही बात है क्या, हड्डियाँ फेंकते हैं? दीपा का जदी तो बाबड़ा घर छोड़िया फिर असियान परेशानी करे लुगाया खेत मंगरे जावे रात बरात जावे। हमें तो रात रह गए ते मन का पूछ रहे छोड़ गया जन पूछो यार तो बैठे कहाँ यार लसु आया चोते गज। मैं तो आ लिए तो भगवान को मंदिर से जीव बच रिया चा और बरान का दंगा में तो मंगा बराउंडा में चढ़ गया जा
मार तो गंडकड़ा ने मार गया साडे। हाँ भी कुत्ता ना मन ना आता है तो भी कुत्ता नहीं मार दिया और तो से कुत्ते को भी मार दिया। हाँ काट गया बिना आना तलवार सुई खच के की बाप खाना पड़ा बाड़ा का। ऐसा भी कहा जाता है कि जो बच्चियां होती है उनको डर रहता है कि यो डर सा चीज माँ को भगवान का मंदिर है डीस एरिया मस्जिद में तो शक्करवार का दंद माई चोरिया नकले गुन बिल्कुल निकलती नहीं है। हाँ दिन में तो आकी भी न जाओ लगा और 2 बजे तक नकले को ने मुसलमानों का पाप का घड़ा भर गया। क्या नाम है आपका? गीता विजय। तो यहाँ पे 800 हिंदू परिवारों के पलायन की खबरें सामने आती रहती है, सही है क्या ये? बिल्कुल सही है। हम इतने परेशान हैं कि ये पीछे हमारे पूरा एरिया खाली हो गया, सब मुसलमान को दे के जा रहे हैं। हम दिन में भी गेट बंद करके रहना पड़ता है हमको। हमारी बच्ची क्यों पैदा हो रही? इसलिए कि इधर के साथ में मुंडन के लड़के जाते हैं तो बस गाड़ी को इस तरह से लेके जाते हैं कि हम डर जाते हैं, बाहर भी जल्दी से हम निकल नहीं पाते हैं। अभी भी यही स्थिति है, अभी भी परेशान किया जाता है। अभी भी हम खड़े नहीं रह सकते, यानी छत पे भी खड़े थे वहाँ भी नहीं खड़े रह सकते हम। यहाँ पे हिंदू, ये मैं भी गई थी, ये पूरा एरिया शांत है हमारा। इधर हमारे 2-3 घर हैं, बस इसलिए हम गेट बंद करके रहते हैं। अभी यहाँ पे एक प्रोटेस्ट हुआ था जिसमें एक नॉन डिस्टर्बिंग एरिया एक्ट की मांग उठी थी। मैं आपको बता दूं कि ये कानून क्या है, इसमें ये होगा कि जैसे जहाँ पे अति संवेदनशील जो एरिया है ना, तो वहाँ पे जमीन खरीदी जाएगी ना बेची जाएगी और प्रोटेक्शन दी जाएगी। बिल्कुल सही। हमारे सामने देखो आप, हिंदुओं के घर है, बिल्कुल मुसलमान को बेच के चले गए। हालांकि हमने बहुत स्टे भी लगाए, बहुत करी, जानकारी भी दी हमने, किसी को कहा, सबको कहा कि भाई इतने तक नहीं आने चाहिए। अब हम बाहर इधर होके जा ही नहीं सकते। तो ये कानून लाना चाहिए क्या सरकार? चाहिए, बहुत जल्दी से जल्दी लाना चाहिए। मालपुरा में इसकी जरूरत है, बहुत ज़रूरत है, बहुत ज़रूरत है। और अभी जो हालात हैं उनको देखते हुए क्या लगता है कि ये लगता है कि जल्दी से जल्दी ये कानून जो हम लेके गए थे वो होना चाहिए कार्य। और यहाँ पे पलायन जो पोस्टर्स लगे थे कि हिंदू पलायन को बिल्कुल सही। और जो पुराने दंगे हुए उसमें कैसा माहौल रहा 1992 के? देखो बहुत माहौल ख़राब है, उसकी तो आप पूछो मत। बहुत लंबी स्टोरी है, मैं बता ही नहीं सकती। जैसे कि हम यहाँ थे, बच्ची थी छोटी, जैसे ही हम बैठे हुए थे हमको पता ही नहीं था कि दंगा हो रहा है। जैसे आए मुसलमान की भीड़ एक साथ आई, हमारे ससुर जी चटनी पीस रहे थे, पत्थर गए हमारे, पत्थर छोटी सी गुड़िया थी, उस गुड़िया के लगे। हमारे हस्बैंड बाहर रह गए, ससुर जी बाहर नहीं निकल सके और इतना झुंड आया, इतने पत्थर गए हमारे घर पे कि हम 15 दिन तक तो नीचे तहखाने में रहे। तो ये हमला उन लोगों द्वारा किया गया था क्या? उन लोगों के द्वारा हुआ है। भाजपा की सरकार है, यहाँ पे विधायक भी भाजपा के ही हैं, कन्हैया लाल जी, तो फिर प्रशासन का क्या रुख है? प्रशासन का यही है, अभी क्या कहूँ आपको, रहने दो आप, कुछ नहीं। कोई सख्त कार्रवाई नहीं करता? कोई नहीं है, सब फालतू की बातें हैं। ये सब वोट के चक्कर में अपनी बस वाहवाही करने के लिए करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे इतने ये लाइट भी है ना, इतना अंधेरा रहता है, क्या बताएं हम, यानी घुट घुट के जीना हो रहा है हमारा। हिंदुत्व की बढ़ चढ़ कर बातें भाजपा सरकार क्या कि हमारे जस्ट पीछे मुसलमान है, देख लो, जस्ट आप छत पे भी देखोगे मुसलमान का करना। अभी मैं वहाँ लोगों से बात करी थी, वो तो ये भी कह रहे कि हिंदुस्तान पाकिस्तान बॉर्डर जैसा माहौल है। बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही कहा है कहने वाले ने, बिल्कुल सही है दीदी, वास्तव। और ये लागू होना चाहिए जल्दी से जल्दी। हम तो इतना यानी घुट घुट के जीना हो रहा है हम लोगों का। हमारे जस्ट पीछे बिल्कुल मुसलमान अलग से काट के हम अकेले रह नहीं सकते, अकेले बाहर भी नहीं निकल सकते। नहीं, अब 6 बजे गेट बंद हो जाएंगे हमारे। 6 बजे गेट बंद कर लेते हैं आपकी? अकेले रहते हैं, डर लगता है, इधर इतने निकलते हैं आजकल। ये इसमें क्या मस्जिद के अंदर इतने पहले तो बहुत कम आते थे, आजकल तो झुंड का झुंड आता है। शुक्रवार को तो हम निकल ही नहीं सकते, शुक्रवार को तो यहाँ बिल्कुल जगह नहीं रहती, ऐसा माहौल हो गया। भगवान की आंख बंद करके बैठे हैं। क्या नाम है आपका? राधेश्याम गौतम है मेरा नाम। क्या यार, तो हिंदू पलायन की खबरें मालपुरा में हमेशा से सामने आती रही है, सच है क्या पंडित? हाँ बिल्कुल सच है। ये काफ़ी समय पहले से, लगभग 50 वर्षों से ये लफड़ा चल रहा है। तो यहाँ से हिंदू छोड़ छोड़ के गए उधर, किन्होंने बाहर जयपुर चले गए, किन्होंने बाहर उधर मकान बना लिए। क्यों गए? यही, अब यहाँ एकता रही नहीं, मनुष्य सामाजिक प्राणी है, समूह में रहना पसंद करता है। यहाँ से समूह है नहीं, सब यहाँ से चले गए, तो वो भी सब पलायन कर रहे हैं। तो एक खबरें आती कि मुस्लिम समुदाय द्वारा मालपुरा में परेशान किया जाता है, भाईचारा है भाई, भाईचारा तो काफी टाइम से चल रहा है। आज भी स्थिति है मालपुरा में ऐसी?
अब ऐसी स्थिति मान के चलो, अभी इधर रहे नहीं ना हिंदू, बहुत कम रह गए। यहाँ से लगभग 60% 70% यहाँ से पलायन कर गए। तो मालपुरा में स्थिति को देखते हुए कानून बनाने की मांग उठ रही है, नॉन डिस्टर्बिंग एरिया एक्ट। आपको जानकारी होगी इस बारे में? बिल्कुल, हाँ बिल्कुल होना चाहिए की प्रोटेक्शन दी जाएगी, जमीनें नहीं बिल्कुल 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 होना चाहिए। जमीन नहीं बेचेंगे तो मंदिर ये सब सुने पड़े हैं। किसी टाइम यहाँ पे इतनी पब्लिक आती थी, आज कोई नहीं आता। क्या स्थिति है मालपुरा में मंदिर? प्रताड़ित करते हैं ना, कोई आता नहीं दर्शन करने, रहे नहीं इधर समाज के। आज इस मंदिर में इतने पब्लिक आती थी, पर आज कोई आता ही नहीं, क्या करें। जो आता ही नहीं। इससे गुजरे आने इसको वाले पता है कि सब भाई यहाँ क्या से प्लान माहौल करेंगे। होता है। सरकार मतलब 10-20% भी मुश्किल से रहे होंगे, बैठी रहती है उधर चले गए ऑफिसों में, एसईओ के अंदर। तो ये बनाना चाहिए, होना चाहिए कानून। कानून आना चाहिए आपको, प्रोटेक्शन। बिल्कुल बिल्कुल आना चाहिए, होना चाहिए। धन्यवाद। सब खंडर पड़े हैं हिंदुओं के घर। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम विनोद है। तो मालपुरा में 800 हिंदू परिवार पलायन कर गए, ऐसी खबरें हमेशा सामने आती रही है, सही बात है क्या ये? जी हाँ बिल्कुल सही बात है ये। क्यों पलायन किया हिंदू परिवारों ने? एक डर की वजह से, खौफ की वजह से। क्या डर, खौफ? विशेष सामुदायिक से परेशान होकर या मुस्लिम सामुदायिक से इनसे परेशान होकर एक खौफ के माहौल की वजह से। जो नॉर्मल परिवार का व्यक्ति होता है वो यहाँ से घर से तो निकलता है सोच के भी अपन कमाने जाए, कमाने पहुँचता है तो पीछे से लगता है कि अपनी बहन बेटियाँ सुरक्षित है या नहीं है, ऐसा कुछ डर का माहौल रेगुलर बना रहता है। अच्छा, तो यहाँ पे अभी मालपुरा में वर्तमान में क्या स्थिति है, किस तरह से माहौल है, क्या अभी भी वो डर है? जी हाँ बिल्कुल। क्या क्या स्थिति क्या देखने को मिलता है अभी? कैसे परेशान किया जाता है हिंदू समुदाय को मुस्लिम समुदाय द्वारा? जी कई बार क्या होता है, इनके कई लड़के होते हैं जो मोटरसाइकिल बाइक से अपने 3-3 4-4 की सवारी होकर गलियों में से निकलना, जोरदार आवाज़ से हॉर्न बजाना, कई प्रकार की गाली गलौज वगैरह ये मोहल्ले में गूंजती रहती है उनकी। मालपुरा की जो ये धरती है, यहाँ पे दंगों का इतिहास रहा है, शांत रहा है हमेशा से इतिहास, तो क्या ऐसा है मालपुरा में हमेशा से ही विवादित चीजें रही हैं? जी अधिकतर यहाँ पे कई वर्षों से दंगे चल रहे हैं, लगभग मेरे को जानकारी है जितना 67 दंगे तो यहाँ लगभग मालपुरा में हो चुके हैं। 67 दंगे, जिसमें बराणवा का दंगा, 2000 का दंगा और अभी पिछले 2018 में कावड़ का दंगा, उसके बाद में 2020 में जो गुजरों के मोहल्ले में इनमें दंगा क्या हुआ था गुजरों के मोहल्ले में? गुजरों के मोहल्ले में कुछ होने में तो वो वही बात आ गई कि वो 4-5 लड़के आते हैं, गुजरते हैं, गाली गलौज निकलते हैं, तेज आवाज में हॉर्न बजा के निकलते। ठीक है ना, भगवान को भी नहीं बसा पाते हो, ठीक है ना, भगवान का मंदिर भी खाली करना पड़ रहा है, तो तुम्हारी एकता कहाँ गई? ठीक है ना। और भाई भाई मत लड़ो, और हिंदू एक हो तो ही मालूम पड़ेगा कि ताकत क्या होती है, ठीक है ना। मेरे को हिंदुओं पे इस तरह आता है यार, ठीक है ना। हिंदू मत बोलो भाई, हिंदू कहने में हिंदू भाजपा है ना, भाजपा हिंदुओं को ही यार खाली करवा रही है घर, ठीक है ना। और इन लोगों को देखो, बच्चे लोग कितना हाई क्वालिटी पे फर रहे हैं, यात्रा करने, हज यात्रा करने जा रहे हैं, मगर हम लोग तो मंदिर भी नहीं जा सकते, घर के अंदर नहीं रह सकते, योजना नहीं मिलती हिंदुओं की योजना लेने जाते हैं तो साले कर्मचारी सब पैसा लेते, लाओ लाओ, और योजना बताते ही नहीं है। और मोदी बोर्ड मुंह फाड़ फाड़ के बोलता है हजारों योजना चल रही है, यो चल रही है, क्या टंकोरा चल रही है? कुछ नहीं चल रही भाई। हिंदू गरीब मर रहे हैं। आंखें खोलो भाजपा वाले, ठीक है ना। इससे अच्छे तो कांग्रेस ही थी कि भाई वो नहीं दे रही थी तो आराम से जीतो रहे थे, ठीक है ना। और भाजपा वाले बोल रहे हैं वैसा है वैसा, कुछ नहीं है, टंकोरा भी नहीं है भाई, हजारों योजना कुछ भी नहीं है। और मोदी बोल रहा है वो सब फ्री दे रहे हैं, कोई फ्री नहीं है भाई, ठीक है ना। मार रहे हैं हिंदुओं को, क्योंकि हम भी इससे परिताड़ित हो रहे हैं, हर जगह से परिताड़ित हो रहे हैं। ये वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर करें और सब्सक्राइब करते रहे, बेल घंटा दबा तो पहला वीडियो अब तक पहुंचता रहेगा, ठीक है ना। मिलते हैं अगले 4थे पार्ट में।